हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमर्स एकेडमी मैथ्स वाई ER तिवारी सर में स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो आपसे पहली मुलाकात हो चुकी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बेटा देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है इस पर बात करते हैं। मतलब डेरिवेटिव के यूज से क्या क्या टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं वो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का यूज करके क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसका सबसे पहला टॉपिक है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो पहले हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कर्व है मेरे पास। क्या है? ये कर्व है। जब कोई सी कर्व पर मान लीजिए पॉइंट है, जब कोई लाइन टच करके जाती है, क्या करके जाती है? टच करके जाती है। जब किसी पॉइंट पर कोई लाइन टच करके जाती है तो इस पॉइंट को हम टचिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टचिंग पॉइंट। इसका नाम है x1 y1। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम क्या हो गया? x1 y1। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और इस टचिंग वाली लाइन को हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट में जब तक कोई लाइन टच नहीं करेगी तो टच टेंजेंट कैसे बनेगा? टेंजेंट का मतलब है टच करना। इसे हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या। अब जब जिस पॉइंट पर टच किया गया है उसी से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएं। कितने का? 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो बेटा इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल। दोनों में 90 का डिफरेंस है। बेटा ये हो गया टेंजेंट। क्या हो गया? टेंजेंट। और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, टेंजेंट और नॉर्मल। अच्छा, एक काम और करते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूं। तो नॉर्मल को हम लोग कहते हैं अविलंब और टेंजेंट को हम लोग कहते हैं स्पर्शज्या। ये बात हमें क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज सबसे पहले आप 11th से आए हैं और आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पहला वर्ड पूछेगा स्लोप। तो अगर कोई भी बंदा आपसे स्लोप पूछता है तो आप उसका फॉर्मूला बताएंगे dy/dx। मतलब किसी भी चीज का यहाँ पर डिफरेंशियल करना स्लोप कहलाता है। हिंदी में इसे हम लोग प्रवणता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, स्लोप है, dy/dx है। अगर कोई बंदा आपसे कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या कहता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो कुछ नहीं होता, स्लोप तो वही था आपका dy/dx, तो आज भी dy/dx ही है। अब वो कह रहा है कि टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब है टच करके। हिंदी में इसे स्पर्शज्या कहते हैं, मतलब स्पर्श करके, यानी कि छूकर। अच्छा, कोई वैल्यू ये पूछ रहा है छूकर जा रही है। अच्छा, छूकर किस पॉइंट पर जा रही है? अरे किसी ना पॉइंट पर, तो हमने ऐसे बताया था वो x1 y1 पे टच कर रही है। मतलब उसमें x और y की वैल्यू हम x1 y1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? x1 y1। आपसे कोई पूछेगा भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ, तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर जो भी चीजें हम टच करके जाते हैं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। बिना टच कराए बेटा टेंजेंट कैसे बनेगा? नाम में ही टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा स्लोप dy/dx होता है। जब dy/dx को किसी पॉइंट पर टच करा दें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्शज्या। तो इसका हिंदी नाम है स्पर्शज्या की प्रवणता। एक बार नाम लिख लेते हैं। इसके बाद अगला टारगेट होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बेटा आप बात करेंगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। माइनस के 1/dy/dx को स्लोप ऑफ नॉर्मल कहते हैं। मतलब जो dy/dx है इसे उल्टा करते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो 1/dy/dx। बेटा आपको इसे किस पॉइंट पे निकालना है पहले ये बताएंगे। dy/dx को आपको किस पे निकालना है? x1 y1 पे, क्योंकि बिना टच कराए तो यहाँ कुछ नहीं होता। आप इसे dy/dx पे निकालना है। टच किस पे करा रहे हैं? x1 y1 पे। बस इसको माइनस लगा दो। तो माइनस के 1/dy/dx ये कहलाता है, आप लोगों का क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसे हिंदी में कहते हैं अविलंब की प्रवणता। ये भी हो गया। आपके पास यही क्वेश्चन आ रहे हैं छोटे छोटे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, एक बात क्लियर कर लेना, इस टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ समस्या है तो वहां पे ये बात जरूर कंफर्म है, डिफरेंशियल जरूर होना है ना। जब आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो डिफरेंशियल। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, याद कर लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट को बेटा हम लोग कहते हैं स्पर्शज्या का समीकरण। स्पर्शज्या का समीकरण। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्शज्या के समीकरण में
आपको फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला जैसे ही याद होगा आपकी काफी प्रॉब्लम्स खत्म होती जाएंगी। y माइनस के y1 dydx, बेटा dydx को आपको टच कराना होता है तो वो x1 y1 पर टच कराएंगे, x माइनस के x1। बस याद रखिए कोई भी चीज टच करके जा रही है, चाहे वो स्लोप में ऑफ टेंजेंट में जा रही है, चाहे स्लोप ऑफ नॉर्मल में जा रही है, यार उसे बिना टच कराए नहीं भेजना है। मतलब उसके जो पॉइंट हैं x1 y1 वो आपको x और y की जगह रखना होंगे। अगर आपने बिना टच कराए भेजे तो प्रॉब्लम है यार। तो स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस के y1 dy dx x माइनस के x1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगली लाइन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, अभिलंब का समीकरण। ध्यान देते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंब का समीकरण। बेटा इसमें कुछ नहीं होता, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा सेम टू सेम रहेगा तो फिर फर्क क्या है, अभी बताते हैं ना, x माइनस x1। बस ये dy dx है। अभी हमने जो स्लोप बताया था वो माइनस के 1 dy dx बताया था। कितना बताया था, माइनस के 1 dy dx। तो इसके बदले बस आप माइनस के 1 dy dx लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस के 1 dy dx। ठीक है, अब जैसे ही आपने लिखा यार माइनस के 1 dy dx, मतलब ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहां तक क्लियर हुआ। अब अच्छा उसको देखो क्या क्या पूछना है। सबसे पहले उसको पूछना होगा स्लोप। इसमें बेटा मैं जैसे आपको समझा चुका हूं 3 क्वेश्चंस आने हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्कर होगा तो डायरेक्ट आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ सकता है, स्लोप पूछ सकता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, पुट कीजिए, वैल्यू निकाल ली, 1 मार्कर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लिख के 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। अब उसको फिर 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, अगर चाहे तो वो 3 मार्क्स। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, तीनों के टॉपिक हैं। तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स तीनों। अब सुनिए, एक पॉइंट और पूछ सकता है, वो पॉइंट्स। बेटा यहाँ पे पॉइंट्स का मतलब है टचिंग पॉइंट यानी कि बिंदु। ठीक है, टचिंग पॉइंट या बिंदु मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर वो पॉइंट्स पूछता है या कोऑर्डिनेट पूछता है तो वो आपसे पूछ रहा है कि बेटा x और y की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए, x और y की वैल्यू पूछ रहा है। अगर कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि भैया ये आपस में पॉइंट निकालिए, तो पहला स्लोप पूछ सकता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ सकता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ सकता है। इसके बाद वो पॉइंट्स पूछ सकता है। इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आज के वीडियो से। अब इधर सुनिए, सबसे पहला पॉइंट आपके पास है एक्स वाई। कौन है बेटा, एक्स वाई। तो पॉइंट आपके पास एक्स वाई हो गए। अगर कोई बंदा कहता है लाइंस, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर कोई लाइन आपके पास पैरेलल है, पैरेलल का मतलब होता है कि यदि रेखाएं समांतर हैं, कैसी हैं, समांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं, तो बेटा वहां पे दोनों लाइंस के स्लोप आपस में बराबर होते हैं यानी कि m1 बराबर m2। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों के स्लोप बराबर हैं। अच्छा, जब भी कभी आप एंगल नापेंगे तो वो एंगल आप एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। कहां से करेंगे, एक्स एक्सिस से। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको एंगल्स मेजर करने हैं तो वो एंगल्स आपके एक्स एक्सिस से नापे जाएंगे। ठीक है, आप सबको पता होगा ये बात, आप पहले से पढ़ रहे हैं। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर आप जानते होंगे कि वो लाइंस जो आपका एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, वो लाइंस परपेंडिकुलर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा, 90 डिग्री का, जैसे कि अभी मैंने आपको कर्व में समझाया था, टेंजेंट और नॉर्मल, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, इसकी पहचान ये होती है कि m1 m2 बराबर में माइनस के वन। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मान लो पहले वाले किसी लाइन का नॉर्मल का स्लोप dy dx है। कितना है, dy dx है। ठीक है, अब मैंने कहा यार अगर मान लो टेंजेंट का स्लोप dy dx है तो नॉर्मल का निकालना है, इसे नीचे ले जाइए। तो ये जैसे ही नीचे जाएगा ये बन जाएगा माइनस के 1 dy dx। इसीलिए मैंने कहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा dy dx होता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस के 1 dy dx होता है। ठीक है,
अगर कोई लाइन, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल 90 डिग्री के, ये आप 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 बराबर -1। एक चीज और लिखिए, मान लीजिए कहीं यहाँ पे x1 और y1 दो पॉइंट हैं, दूसरा पॉइंट है x2 और y2। अगर ये पॉइंट दिए हैं और किसी बंदे ने आपसे पूछा स्लोप निकालिए, तो बेटा पहला स्लोप होता है m का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा dy/dx, या फिर आप यहां पे कह सकते हैं दूसरी लाइन से निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या फिर tan थीटा। ये सारे के सारे ये 11th में आप पढ़ चुके हैं। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 स्लोप का फॉर्मूला होता है। अगर कभी आपको पॉइंट दे रखे हैं और आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, या फिर दूसरा स्लोप का फॉर्मूला होगा tan थीटा। कितना होगा? tan थीटा। तो बात समझ आई? तो ये आपके पास स्लोप के फॉर्मूले इनके बेसिस पे। अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, क्या, या फिर ऑन x एक्सिस, अगर कोई लाइन x एक्सिस पे है, किस पे है? x एक्सिस पे है, तो उसका जो dy/dx है वो 0 के बराबर है। ठीक है, अगर कोई लाइन x एक्सिस पे है तो उसका dy/dx 0 के बराबर है। अगर y एक्सिस पे है तो 1/dy/dx या dx/dy, इसको उल्टा कर दीजिए, नीचे को ऊपर लिखिए। अगर x एक्सिस पे है तो dy/dx 0 और y एक्सिस पे है तो उल्टा कर सकते हो, dx/dy बराबर में 0, या फिर 1/dy/dx 0 के बराबर होते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो स्टॉप करके यहाँ तक के सारे फॉर्मूले याद कर लेने, फिर आपको न्यूमेरिकल बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बेटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या की प्रवणता। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने आपसे बोला था आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लेनी है, y बराबर x³ - के x। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा आपका होता है dy/dx। ठीक है, dy/dx टेंजेंट होता है, बस उसे टच कराना होता है, मतलब जो पॉइंट आपको दिया है उस वैल्यू को क्वेश्चन में रखना होता है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा डिफरेंशियल को d/dx y, d/dx x³। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो ये बात कंफर्म है कि आपको डिफरेंशियल आता है। ठीक है, y का डिफरेंशियल dy/dx, बेटा सबसे पहले आप x³ का डिफरेंशियल करेंगे। अच्छा ये बताइए x³ का डिफरेंशियल कितना होता है? 3x²। सबको पता है x का डिफरेंशियल 1। बेटा ये आपका डिफरेंशियल आ चुका है। अब क्वेश्चन ने इसके आगे क्या कहा, इसे x बराबर 2 पे निकालना है, मतलब से जो टच कराना है वो x बराबर 2 पे कराना है। मतलब यहाँ पर x की जगह आपको 2 लिखना होगा। अरे टच कराने का मतलब है कि वो पॉइंट की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। यहाँ पे x की जगह क्या लिखना होगा? 2। तो आप यहाँ लिख देंगे x बराबर 2। तो सबसे पहले बेटा dy/dx निकालेंगे x बराबर 2 पे। ठीक है, जैसे आप 2 पे निकालेंगे तो बेटा कुछ नहीं करना है, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस के 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस के 1 इक्वल टू 11, यानी कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्शज्या की प्रवणता 11 आ गई। बात समझ आई? अब दूसरे क्वेश्चन में भी बेटा वही बात लिखी थी, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्शज्या की प्रवणता निकालिए। सिंपल सा काम होगा, पहले डिफरेंशियल कीजिए और जैसे ही आप डिफरेंशियल करें तो बेटा जिस पॉइंट पर वो आपको कैलकुलेट करने की बोले, जैसे कि इसने x बराबर 4 पे लिखा है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या कुछ भी कहता है, उस समय आपका पहला काम बनता है डिफरेंशियल करना। बात समझ आ चुकी है आपको? तो बेटा सबसे पहले y का आंसर कितना है? 3x⁴ माइनस के 4x, ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब है d/dx। तो d/dx y
d/dx 3x की पावर 4 माइनस के 4x। बात समझ आई बेटा? अपन तो समझदार हैं। अच्छा, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डिफरेंशियल हमें आता होगा। y का डिफरेंशियल सभी लोग जानते हैं, dy/dx होता है। बेटा 3 कांस्टेंट है, x की पावर 4 का जो इंटीग्रल होगा, x की पावर 4 का इंटीग्रल बेटा कितना होगा? 4x³ माइनस के 4। बात समझ आई? अब देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है कि आपको किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, x = 4 पे। किस पे कैलकुलेट करना है? x = 4 पे। अगर x = 4 पे कैलकुलेट करने का मतलब है इसका जो टचिंग पॉइंट है, यानी कि आपको जो x की वैल्यू क्वेश्चन में रखनी है वो x = 4 लिखनी है। एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे x = 4 पे। बेटा ये आ गया 12। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 का क्यूब माइनस के 4। 4 का क्यूब बेटा कितना होता है? 4 का क्यूब 64 माइनस के 4। ठीक है बेटा, 12 का 64 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 764 शायद आंसर होगा आपका, है ना? तो 764 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? इसका आंसर आएगा 768 माइनस के 4 यानी कि 764। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करता है तो आपको पहला काम क्या करना है, इनमें dy/dx निकालना है। अब देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा फाइंड द पॉइंट, तो पहला वर्ड आपने फोकस किया कि फाइंड द पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, यानी कि बिंदु ज्ञात कीजिए या पॉइंट ज्ञात कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट या बिंदु का मतलब होता है x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। किसको फाइंड आउट करना? किसी भी क्वेश्चन में x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आप x और y दोनों की वैल्यू को निकालेंगे। अब आगे देखेंगे बेटा, विच द टेंजेंट टू द कर्व, विच द टेंजेंट, क्या बेटा? टेंजेंट टू द कर्व y = में 4x - 3 - 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। इसका स्लोप कितना है? 2/3। बेटा इसने एक वर्ड जो बोला उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, स्लोप। अच्छा, स्लोप को प्रवणता कहते हैं। जैसे इसने स्लोप बोला मुझे समझ आया कि हर क्वेश्चन में स्लोप क्या होता है, dy/dx। तो आपको सबसे पहले dy/dx निकालना पड़ेगा। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बेटा डिफरेंशियल करना कंपलसरी है। अंडूड में 4x - 3 - 1। बेटा क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, स्लोप 2/3 है। कितना है? 2/3 है। अब एक बात सुनिए, सबसे पहले यहां जब जो मैंने स्लोप देखा या प्रवणता देखी उसी समय एक वर्ड समझ में आया कि कुछ करें चाहे ना करें डिफरेंशियल तो करना पड़ेगा। और अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आप डिफरेंशियल पढ़ के आए हैं, यानी कि डिफरेंशियल आपको अच्छा आता है। तो आप सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि d/dx y d/dx √ में 4x - के 3 - के 1। सबसे पहले बेटा आप y का डिफरेंशियल करेंगे। किसका डिफरेंशियल करेंगे? y का। तो y का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा dy/dx। y का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? dy/dx। पहले बेटा आपको रूट का डिफरेंशियल करना होगा। किसका? अच्छा ये बताइए √x का डिफरेंशियल कितना होता है? वैसे आपको सबको पता होगा कि √x का डिफरेंशियल 1/2√x होता है। पता है क्या बेटा? आपने अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आए हैं तो आपने डिफरेंशियल पढ़ा होगा। डिफरेंशियल में आपने चेन रूल भी पढ़ा है। सबसे पहले डिफरेंशियल हम रूट का करेंगे। किसका करेंगे? रूट का। √x का डिफरेंशियल 1/2√x, तो 1/2√x यानी कि 4x - 3। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम रूट को छुपाएंगे। किसको छुपाएंगे? अंडर रूट को। अब मैंने अंडर रूट को छुपा दिया, मेरे पास बचा 4x - 3। 4x का डिफरेंशियल 4 और 3 का डिफरेंशियल 0। बेटा 1 का डिफरेंशियल भी 0 होता है। तो 2 से मैंने 4 को काट दिया और जैसे ही 2 को 4 से काटा 2/√में 4x - के 3। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन ने दिया था y का आंसर दिया था, हमने कहा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशियल किया। हम ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं, इस टॉपिक में डिफरेंशियल तो आपको करना ही है। डिफरेंशियल किया, रूट का डिफरेंशियल 1/2√x,
फिर 4x माइनस 3 का किया 4, आंसर आ गया 8 के बाद। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सबको पता है कि बेटा स्लोप जो होता है वो dy dx के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अब क्वेश्चन में दिया है स्लोप 2/3 है। स्लोप कितना है बेटा? 2/3, यानी कि जो स्लोप है यानी कि ये प्रवणता है, इसका आंसर 2/3 दिया है। और dy dx का आंसर मैं निकाल चुका हूं 2/√ में 4x माइनस के 3। बेटा 2 से हम 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये सबको पता होगा। 2 से मैंने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, रूट का इस तरफ मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ, आपने शायद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबने पढ़ रखा होगा, बराबर में 3। बेटा हम कई बार ये बात कहते हैं कि रूट हमें पसंद नहीं है, और मैं से तुम्हें सिंपल सी लैंग्वेज में कैसे समझाता हूँ, बेबी को भैंस पसंद है लेकिन अंडर रूट पसंद नहीं है। तो बेटा सबसे पहले आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर वर्ग करने पर 4x माइनस के 3 बराबर में 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9। इसका स्क्वायर किया तो 4x माइनस 3, 3 का स्क्वायर किया 9। 3 को बेटा इस साइड ले गए तो 4x बराबर में 12, x का आंसर आपके पास आ गया 3। अब जो x का आंसर आ चुका है ये आप y की वैल्यू में, पॉइंट का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन में x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। किसको फाइंड आउट करना? x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। x का आंसर 3 आ चुका है, अब बस हमें y की जरूरत है, और जब तक y की वैल्यू नहीं निकलेगी हमारे पास पॉइंट्स नहीं निकलेंगे, तो y का आंसर निकालना है। तो बेटा y बराबर में √ में 4x माइनस के 3 माइनस के 1। क्लियर बेटा? यहाँ पे आप क्या करेंगे, x का आंसर लिखेंगे जो आपको 3 दिया है, तो 4 × 3 माइनस के 3 माइनस 1। 4 × 3 बेटा 12, 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9, 9 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस के 1 2। तो बेटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस x और y को पॉइंट कहते हैं, x का आंसर है 3, y का आंसर 2, तो आपके पॉइंट आ गए 3 2। आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे न्यूमेरिकल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल जैसे ही उसने बोला तो आपको पहला बार ये करना है कि माइनस के 1/dy dx फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? माइनस के 1/dy dx स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है। ये हमें याद है, इसे कहते हैं अविलंब की प्रवणता। ठीक है। अच्छा अब हमें कुछ क्लियर हो चाहे नहीं हो, उसमें डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए, y बराबर में 2x स्क्वायर प्लस के 3। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन, मैंने ये वाला नोट किया है, इस पर टिक लगा दिया। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, आपको करना क्या है, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक थी के साथ sin x लिखा हुआ है जो मैंने नहीं लिखा। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, चाहे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछे, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे, और इक्वेशन दी है तो आपको पहले डिफरेंशियल करना होगा। जब तक आप डिफरेंशियल नहीं करेंगे आप स्लोप कैसे निकालेंगे? और आप सबको पता है कि डिफरेंशियल को यहाँ पे dy dx कहते हैं। क्या कहते हैं? dy dx। तो आप सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। इसे लिखते हैं d/dx y d/dx 2x स्क्वायर प्लस के 3 sin x। बेटा आपको अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है तो डिफरेंशियल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, y का डिफरेंशियल dy/dx होता है। पहला ऑप्शन है 2x स्क्वायर। देखिए 2 तो कांस्टेंट है बेटा, x स्क्वायर का डिफरेंशियल सबको पता है 2x होता है, और 3 बेटा हम सब जानते हैं sin x का डिफरेंशियल कितना होता है, 3 तो कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशियल cos x होता है। ये बात हम सबको क्लियर है, मुझे भी क्लियर है, आपको भी क्लियर है। अच्छा ये बात मैंने नोट कर ली, मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, मैंने कहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, या हमारा टचिंग का बड़ा काम है, टच कराना है, मतलब वहां पता करना है किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसका नाम है x = 0। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास है एट x = 0। तो dy dx क्या होगा, x = 0 पे निकालेंगे।
2 इंटू 2 4, इंटू में 0 प्लस के 3 cos 0। बेटा 4 इंटू 0 कितना होता है 0। बेटा cos 0 का आंसर 1, आंसर कितना आ गया 3, है ना। डायरेक्ट लिखते 3। यार मेरी बात पे गौर फरमाओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ने कहा स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आपको बताना होगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा आप सभी जानते हैं अवलंब की प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है माइनस के 1 अपॉन डी बाई डी एक्स, माइनस के 1 अपॉन डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो माइनस के 1 अपॉन डी बाई डी एक्स का आंसर कितना है, अभी आपने कैलकुलेट किया 3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया माइनस के 1 अपॉन 3। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा इसमें क्या है, इस बार जो मार्किंग है वो 3 मार्क्स में है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। या तो वो आपसे टेंजेंट की इक्वेशन पूछेगा या फिर वो आपसे नॉर्मल की पूछेगा। ठीक है, इसे करने से पहले मैं नीचे वाले को कर लेता हूं। इसमें लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर से उसने वही वर्ड पूछा स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए। तो पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं, उसके बाद इक्वेशंस आपको बताता हूं। तो आप सबको पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा होता है माइनस के 1 अपॉन डी बाई डी एक्स, सबको पता है। अच्छा ये बात अगर मुझे पता है, अब देखिए मुझे गिवन क्या है, पहले वो देखता हूं मुझे गिवन क्या है। मुझे जो गिवन फंक्शन है x बराबर 1 माइनस के a sin थीटा, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, और बेटा y बराबर में b cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन सेकंड है। मुझे थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालना है। किस पे निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब है थीटा की जगह पाई बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, अब जो पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशंस है, इन दोनों का डिफरेंशियल हमें थीटा के साथ करना होगा। किसके साथ करना होगा, थीटा के साथ। तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों का डिफरेंशियल थीटा के साथ। आपने डिफरेंशियल में पढ़ा भी होगा, इसे पैरामेट्रिक डिफरेंशियल कहते हैं। मतलब जब x के पास भी थीटा है और y के पास भी थीटा है तो x का डिफरेंशियल भी थीटा के साथ कीजिए और y का डिफरेंशियल भी थीटा के साथ कीजिए। दोनों का डिफरेंशियल थीटा के साथ करना है तो d अपॉन डी थीटा x d अपॉन डी थीटा 1 माइनस के a sin थीटा। बेटा सबसे पहले x का डिफरेंशियल बताओ, dx अपॉन डी थीटा। 1 का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा 0 माइनस a sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा आपका हो गया माइनस के a cos थीटा। ठीक है, ये आपके पास सबसे पहले आ गया। अब आप y का डिफरेंशियल करेंगे तो d अपॉन डी थीटा y d अपॉन डी थीटा b cos स्क्वायर थीटा। बेटा आपको y का डिफरेंशियल करना है, y का डिफरेंशियल क्या कहलाएगा dy अपॉन डी थीटा b। सबसे पहले पावर का डिफरेंशियल करेंगे तो cos स्क्वायर का करेंगे, cos स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2 cos थीटा। फिर बेटा पावर छुपा देंगे, cos का करेंगे तो माइनस के sin थीटा। तो ये आ गया, इसे भी नोट कर लिया। अब सुनिए, मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, और मैं पहले ही dy dx का फॉर्मूला सीख चुका हूं। dy dx बराबर में क्या होता है, देखिए ऊपर y है इसलिए डिफरेंशियल में ऊपर dy अपॉन डी थीटा आएगा, नीचे x है तो नीचे आएगा dx अपॉन डी थीटा। ये मैंने आपको चैप्टर 5 में पहले से बता चुका हूं। ठीक है, तो dy अपॉन डी थीटा होगा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा का आंसर माइनस के 2b sin थीटा cos थीटा माइनस के a cos थीटा। ठीक है बेटा, cos से cos को कैंसिल किया, माइनस माइनस प्लस हो गए तो आंसर आ गया 2b अपॉन a इंटू में sin थीटा। बेटा आप क्वेश्चन को किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, अब ये कभी भी कोई टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होती है तो उसे हमेशा किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इस समय क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसे पाई बाई 2 पे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और उसने पूछा क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या पूछा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब सबसे पहले dy dx को आप किस पॉइंट पे निकालने वाले हैं, एट पॉइंट
थीटा इक्वल टू π/2। अब π/2 पे निकालने का मतलब है कि dy dx में आप लोगों को थीटा की जगह π/2 लिखना होगा, 2b/a। देखिए पहला काम तो डिफरेंशियल है और डिफरेंशियल आप पहले ही कर चुके हैं। अब चाहे टेंजेंट का फॉर्म पढ़ रहे हो चाहे नॉर्मल का पढ़ रहे हो, डिफरेंशियल ही करना है। अच्छा π/2 पे कर रहे हैं तो π/2 पे निकालना है, तो थीटा बराबर π/2 लिख देंगे तो sin π/2। बेटा आप सबको पता है sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आपका आ गया 2b/a। कितना आ गया? 2b/a। इसके बाद आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या पूछा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसे हिंदी में कहते हैं अभिलंब की प्रवणता। ये क्या होता है बेटा? -k1/dy/dx। सबको पता है? इसे हम निकालना है थीटा इक्वल टू π/2 पे, -k1/2b/a। नीचे वाला a बेटा ऊपर चला जाएगा, -ka/2b। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, dy -k/y1 dy dx x - x1। और बेटा दूसरा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी मैं थोड़ी देर से दोनों के फॉर्मूले लिखाऊंगा। अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं यार, पहले चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, नॉर्मल निकालनी है या कोई और पॉइंट निकालना है, तो ये बात कंफर्म है कि उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। सबसे पहले अब यार डिफरेंशियल करना है, ये बात तो कंफर्म है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ आई? d/dx x की पावर 2/3 d/dx y की पावर 2/3 बराबर में डिफरेंशियल ऑफ 2। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन जो x की पावर में है उसमें हमेशा जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो x की पावर n लगता है। कौन सा लगता है? x की पावर n। x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx की पावर n-k1। क्या होता है? nx की पावर n-k1। कोई समस्या है? अब x की पावर 2/3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 -1 प्लस, अब y की पावर 2/3 का करेंगे तो 2/3 y की पावर 2/3 -1। बेटा अब पावर को छुपा के y का भी, जब भी y का डिफरेंशियल करते हैं dy dx जरूर लगाते हैं। और ये बात आपको पता है, डिफरेंशियल आप पहले से करके आए हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लगा देता हूं dy dx। 2 का डिफरेंशियल बेटा 0 होता है। अब कई लोग कहते हैं दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, तो एल्शियम लेना होगा। 3 को इस साइड भेजा, 2 में से 3 गया -k1/3 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -k1/3 dy dx। ठीक है। अब इस वैल्यू को बेटा मैं इस साइड ले जाता हूं, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को बाद में किया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। इसे मैं इस साइड ले गया तो ये आ गया 2/3 y की पावर -k1/3 dy dx आ गया -k2/3 x की पावर -1/3। अगर आप चाहें तो 2/3 से 2/3 को कैंसिल भी कर सकते हैं, इसका डिवाइड दे दीजिए, उसके बाद भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो dy dx हमारे पास आ गया -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर 1/3 -k। ठीक है, अगर बेटा पावर माइनस की है और आप प्लस की बनाना चाहते हैं तो आप नीचे वाली पावर को ऊपर लिख दीजिए, ऊपर वाली को नीचे लिख दीजिए। इससे पावर्स माइनस वाली प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगला ऑप्शन है dy dx, तो माइनस का साइन तो माइनस का रहने दीजिए। y की पावर ऊपर चली गई तो ये हो गया y की पावर 1/3 अपॉन, क्योंकि ये माइनस की थी ऊपर जाके प्लस की हो गई और ये ऊपर माइनस की तो नीचे आके प्लस की हो गई। ये आपका dy dx निकल आया। मैं हर क्वेश्चन में एक सिंपल सा वर्ड कहता हूं कि इसे टच जरूर कराना है। इसे बेटा जिस पॉइंट पे टच कराना है उस पॉइंट का नाम है 1 1। क्या है? तो इसे आपको जिस पॉइंट से भेजना है वो आपका 1 1 है, तो आप इसे 1 1 से भेजने वाले हैं, मतलब इसका टचिंग पॉइंट है वो 1 1 है। इस 1 1 का मतलब है तो आप लिखेंगे एट पॉइंट 1 1। अब देखिए हमेशा पहली वाली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, तो इसमें हमें गिवन क्या है, x का आंसर बन दिया है और y का आंसर भी बन दिया है। अब मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ,
तो dy dx में x की जगह 1 लिखूंगा तो बेटा ये आएगा माइनस 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3। अच्छा 1 की पावर कितनी भी हो यार 1 होती है, तो dy dx आ गया 1। इसे टच नहीं कराया था, टच यहाँ करा देते हैं 1 1 पे। तो dy dx का आंसर बेटा माइनस के 1 आ गया। ठीक है, अब जो बातें क्वेश्चन हमसे कर रहा था वो बातें हमें उस क्वेश्चन से करनी है। क्वेश्चन ने कहा था यार आप दो चीजें निकाल के दिखाइए, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो जो हमसे क्वेश्चन ने कहा वो हमें करना है। पहले हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट है तो बेटा टच करके जाएगा एट पॉइंट 1 1, तो आपको बेटा 1 1 पे टच कराना है। किस पर टच कराना है? 1 1 पे। अच्छा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस के y1 dy dx को भी बेटा टच कराना होगा, तो x1 y1 पर टच करा रहे हैं, x माइनस के x1। अब जो भी आपको पॉइंट दिए हैं वो x1 y1 के आंसर होते हैं। किसके हैं? x1 y1 के। अगर कोई लाइन जा रही है तो x1 y1 से जा रही है, तो ये x1 के और y1 का आंसर 1 है, तो आप लिखेंगे y माइनस के y1 का आंसर 1, dy dx का -1, x माइनस -1। माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही -1 का मल्टीप्लाई x में किया तो y -1 बराबर में -1 का x में किया -x प्लस के 1। आप इन वैल्यू को इस साइड ले आइए, तो y -1 प्लस x -1 बराबर 0। तो इक्वेशन हो गई x प्लस y -2 बराबर 0। और ये इक्वेशन आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद आपको दूसरी इक्वेशन निकालनी होगी, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के पास चलते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। अब यार देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने गए और आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो फॉर्मूला बताना होगा ना। अब आपने बताया था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है y माइनस के y1 माइनस के 1/dy dx। ठीक है, x1 y1 पॉइंट पे x माइनस के x1। ठीक है, सबसे पहले y1 का आंसर बेटा हम जा किस पॉइंट से रहे हैं? 1 1 से, तो हम कहेंगे ये x1 का पॉइंट है 1 और -1। बेटा dy dx का आंसर -1 x -1, माइनस से माइनस कट गया, y माइनस के 1 बराबर में x -1। इसे इस तरफ ले आइए, y -1 माइनस x प्लस 1, 1 से 1 कट गया, y माइनस x बराबर में 0। और ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट कर ली और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक नोट करें, फिर आगे करते हैं। अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं कि अगला न्यूमेरिकल क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। बेटा आपको कर्व पर पॉइंट निकालने हैं, तो पॉइंट का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन में x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। किसका? y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या रखा है? टेंजेंट इज पैरेलल। टेंजेंट क्या है? पैरेलल है। टेंजेंट समांतर है टू द लाइन 2044। बेटा जब भी दो लाइंस के टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं तो दोनों लाइनों के स्लोप आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और एक लाइन में स्लोप आपका, देखिए सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको देखते हैं। y का आंसर दिया है x माइनस 2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसका आपको डिफरेंशियल करना होगा, तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx y, d अपॉन dx x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा y का डिफरेंशियल dy dx कहलाता है, y का डिफरेंशियल dy dx कहलाता है। तो dy dx बेटा सबसे पहले डिफरेंशियल पावर का करेंगे तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, पावर को छुपाओ, x माइनस 2 का 1। ये पहली लाइन का स्लोप हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? आपको लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, आपको जो पॉइंट दिए हैं उन्हें देखिए। पॉइंट्स क्या दिए हैं? 20 और 44। बेटा सुनिए, अब यहां के बाद 20 और 44 में ये वैल्यू आपकी x1 की है, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की।
हम 11th में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको कोई x1 y1 x2 y2 पॉइंट दे रखे हैं और आपको स्लोप निकालने हो, क्या निकालने हो? स्लोप। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, तो उसमें m2 का फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस के y1 अपॉन में x2 माइनस के x1। y2 का आंसर है बेटा 4 माइनस के 0, x2 का 4 माइनस के 2, 4/2 यानी कि 2। अब क्वेश्चन ने कहा कि टेंजेंट इज पैरेलल। टेंजेंट बेटा पैरेलल है, यानी कि लाइन आपकी पैरेलल है, तो आप लिख सकते हो टेंजेंट इज पैरेलल। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, कैसी हैं? पैरेलल हैं, यानी कि समांतर हैं, तो दोनों लाइनों के स्लोप बराबर होते हैं, यानी कि m1 का और m2 का आंसर आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। तो आप क्या लिख सकते हैं? m1 बराबर में m2। बेटा पहली लाइन है 2x माइनस के 2, दूसरी लाइन है 2, 2 से 2 काट दो, x माइनस 2 बराबर में 1, x का आंसर 3 आ गया। कितना आ गया? 3। बात क्लियर हुई? अब जो x की वैल्यू आई है उसे बेटा y में रखना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि पॉइंट पूछे तो उसने फाइंड अ पॉइंट, पॉइंट का मतलब x और y निकालने हैं, और जब तक x और y की वैल्यू नहीं आएगी हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। बेटा y बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x का आंसर हमारे पास 3 है, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1। तो पॉइंट्स आपके पास हो गए 3 1। ठीक है, तो पॉइंट पहला क्लियर हो गया। इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, या आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनाता हूं और अगले न्यूमेरिकल को देखता हूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए पहला न्यूमेरिकल लिखा है फाइंड द पॉइंट। पॉइंट का मतलब है उस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखिए सबसे पहले आपको पहला पॉइंट, देखिए फाइंड द पॉइंट। अब जैसे ही मैंने इस वर्ड को पढ़ा, पॉइंट को, किसको पढ़ा? पॉइंट को, उसी समय मेरा माइंड किया कि मुझे x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। किसे कैलकुलेट करना है? x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये बात मुझे समझ आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इसमें केवल प्रयास करूंगा कि x और y का आंसर किसी तरीके से निकालूं। ऑन द कर्व, सबसे पहले मेरे पास कर्व क्या है? y बराबर x³ माइनस के 11x प्लस के 5 एट विच द टेंजेंट। बेटा इस लाइन का टेंजेंट इस पे है, y बराबर x माइनस 11 पे। या तो आप इसे 11 से कैलकुलेट कर लें, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप उससे भी डिफरेंशियल करके इसका स्लोप बता सकते हैं, या फिर आप इसको डिफरेंशियल करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे कई लोग डिफरेंशियल करके निकाल लेते हैं, तो x का डिफरेंशियल बेटा बना गया तो स्लोप बन हो गया। ठीक है, या फिर कई लोग कहते हैं सर 11 से करते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो m का आंसर होता है, तब भी स्लोप m आ गया। तो आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप ऊपर वाली लाइन का 1 होगा, इसका स्लोप भी निकालना है क्योंकि टेंजेंट यानी कि टच कराना है, ये दोनों टच कर रही हैं, तो उस टाइम पे इनका स्लोप इक्वल है। अब स्लोप इक्वल है तो इसका भी डिफरेंशियल करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा d अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स x³ माइनस 11x प्लस के 5। बेटा y का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स, x³ का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर माइनस 11। अब ये बेटा दूसरी लाइन का स्लोप हो गया, और ये दोनों लाइनों के स्लोप आपस में टच कर रहे हैं, आपस में बराबर हैं, यानी कि ये वाली लाइन और ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ टेंजेंट हैं, तो ये 1 के बराबर है। बेटा मैं 11 को इस साइड ले गया, तो 3x स्क्वायर किसके बराबर हो गई? 12 की। x स्क्वायर बेटा 4 के बराबर। x का आंसर मेरे पास आ गया +-2। अब मेरे पास क्वेश्चन में x के दो आंसर आ चुके हैं, एक +2 और एक -2। पहला आंसर है मेरे पास x बराबर में 2, दूसरा आंसर है x बराबर -2। अब प्रॉब्लम क्या है सुनिए, इन वैल्यू को चाहो तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई कर सकता हूं, सेकंड में, लेकिन वैल्यू वही लेना जो दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे कि मैं फर्स्ट में रखता हूं, तो 2 का क्यूब माइनस के 11 × 2 प्लस के 5। बेटा 2 का क्यूब 8,
-22 प्लस के 5, आंसर निकालिए कितना आ गया, 8 और 5 13, 13 और 22 आपके पास हैं, ये 9 आ गया। ठीक है, दूसरा आंसर है मेरे पास, अब मैं -2 है तो माइनस के 2 का क्यूब, क्लियर है, और इसमें रखने पे आपके पास दूसरा आ जाएगा 11 इंटू -2 प्लस के 5, -2 का क्यूब बेटा -8 प्लस के 22 प्लस 5, ये दोनों हो गए 27 और आंसर आ गया 19। कितना आ गया, 19। अब मेरी प्रॉब्लम समझिए बेटा, ये पहली इक्वेशन के साथ गए दोनों पॉइंट x, अब ये दूसरी इक्वेशन के साथ भी गए, क्योंकि पॉइंट्स वही होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अगर मान लीजिए मेरे पास पहले x का आंसर 2 है, कितना है 2, तो y बराबर बेटा 2 - 11 - 9, तो देखिए यहाँ पर जब x का आंसर 2 था तो y का आंसर 9 आया, यहाँ पे भी 2 था तो -9 आया, यानी कि ये दोनों बिल्कुल सही है। दूसरी बार मेरे पास x का आंसर कितना था -2, मैंने y का आंसर इसमें रख के निकाला, तो -2 - 11 यानी कि -13, यानी कि -2 पहली वाली इक्वेशन पे कुछ अलग आंसर दे रहा है और दूसरी वाली इक्वेशन पे कुछ अलग आंसर दे रहा है। और मैथमेटिक्स में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है कोई एक पॉइंट दोनों पे अलग अलग आंसर दे, यानी कि वो सेटिस्फाई करेगा तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, जो कि -2 नहीं कर रहा है, इसलिए हम -2 को नहीं लेंगे, इस पे कैंसिल कर देंगे। हमारा आंसर होगा, जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होंगे हमारे 2 और -9, और इसी को सिलेक्ट करेंगे, इसी को आंसर मानेंगे, नेक्स्ट वाले को आंसर नहीं मानेंगे, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।